Hello, hello, everyone, all of you. I am Dr. Vishesh Kumar. वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी डिसीज़ के बारे में जिसमें कि आपने देखा होगा कि जैसे मैंने ये गर्दन कर रखी है, कुछ बच्चों में या कुछ जो जेंट्स होते हैं उनकी गर्दन जो हमेशा इसी तरह रहती है। तो जो उनकी नेक है वो इसी तरह रहती है, इस तरीके से तिरछी रहती है। किसी की इस साइड रहती है तो किसी की इस साइड रहती है, इस तरह रहती है। ठीक है, तो कुछ लोग इस बीमारी से अनजान हैं। कुछ लोग, तो इसको क्या कहते हैं आज मैं इसको बताने जा रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं ब्राई नेक। एक ब्राई नेक डिसीज़ होती है जिसको ब्राई नेक बोलते हैं। ब्राइनेसिस की जो बड़ा नाम होता है उसको बोलते हैं टॉर्टिकोलाइसिस। टॉर्टिकोलाइसिस ये एक मेटाबॉलिक डिसीज़ होती है। जो जैसे लेसन्स होता है ना, उसमें एक लेसन होता है जिसमें मेटाबॉलिक डिसीजेस। तो मेटाबॉलिक डिसीज इसमें काफ़ी डिसीज आती हैं, जैसे जेनुवेरम या ये स्पाइनल डिसीज आती हैं, ट्यूबरकुलोसिस की डिसीज भी आती है। तो उसी में एक ये डिसीज आती है जिसे बोलते हैं ब्राई नेक टॉर्टिकोलाइसिस, जिसमें बच्चा है या बड़ा है, ये जो भी जेंट्स है या लेडीज़ है, तो उसकी गर्दन जो हमेशा इस तरह रहती है, यूँ इस तरह गर्दन रहती है ज़्यादातर। तो ये होती क्यों है? कुछ लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे जो मैसेज आया था, तो उन्होंने, जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, तो बहुत शॉर्ट वीडियो बनाई थी, फेसबुक पे डाली थी शॉर्ट वीडियो बना के। तो उन लोगों ने कहा था कि ये किस वजह से होती है, क्यों होती है और किस वजह से होती है। तो ये जो मेटाबॉलिक डिसीज़ होती है, मेटाबॉलिक डिसीज़ का मतलब होता है जो खान पान होता है। कुछ व्यक्तियों का जैसे जो खान पीन होता है, तो उनका जो खाने का लेवल है वो कुछ तो सही नहीं होता। जैसे आयरन की कमी है या विटामिन डी की कमी है, तो किसी तरह की जो कुपोषण हो जाता है। कुछ बच्चों में उस कुपोषण की वजह से भी बीमारी हो जाती है। तो कुछ बच्चों में कुपोषण की वजह से भी बीमारी हो जाती है, नहीं तो कुछ में ये डिसीज़ जो कॉन्जेनाइटल देखी गई। कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है जन्मजात डिसीज़, मतलब जिसकी बीमारी मतलब जन्म के साथ ही आती है, उसे हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिसीज़। तो कॉन्जेनाइटल डिसीज़ का मतलब क्या होता है? कॉन्जेनाइटल में किस वजह से डिसीज़ हो जाती है? जैसे कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं, जिनकी डिलीवरी टाइम होता है, तो उस वक्त बच्चों में जैसे नेक को पकड़ के खींचना, या धीरे धीरे हल्के से, जो नर्स वगैरह होती हैं, जो दाई होती हैं, या जो बड़े हॉस्पिटल्स में होती हैं, तो नेक को पकड़ के खींचना। नेक को पकड़ के खींचने के बाद में बच्चे को किसी भी एक ही साइड से काफ़ी देर तक उसको डाल देना, तो उसमें ब्राई नेक जैसी बीमारी बन जाती है, टॉर्टिकोलाइसिस जैसी बीमारी बन जाती है, जिसमें बच्चे की जो गर्दन जो हमेशा यूँ झुकी रहती है। जब यूँ गर्दन झुकी रहती है तो उसको हम बोलते हैं ब्राई नेक। तो ब्राई नेक का सबसे पहला कारण ये है कि जब बच्चा कॉन्जेनाइटल होता है, बच्चा पैदा होता है, तो उस टाइम उसको पैदाइश में जो हॉस्पिटल नर्स होती हैं, जो लेडी डॉक्टर होती हैं, या गांव की जो दाई होती हैं, उनका ज़बरदस्ती से खींचना, नक पकड़ के ज़्यादा खींच लेना, फिर एक साइड में लिटा देना। तो सबसे पहला मेन कारण ये है। ठीक है, उसके बाद में जो कारण है, उसके बाद में जो दूसरा कारण है, तो उसमें ट्रोमेटिक में क्या होता है? ट्रोमेटिक का मतलब होता है जो ट्रैफिक वगैरह चलता है, तो इसमें किसी वजह से एक्सीडेंटल केस हो जाना, या फिर बच्चा बैठा है या कोई भी पेशेंट बैठा है तो उसको व्हील पेश इंजरी हो जाना, इस तरीके से एकदम उसको झटका लग जाना, या गर्दन में इस तरीके से एकदम उसको झटका लग जाना। तो उसके झटका लगने के साथ साथ में भी उसको ये बीमारी हो सकती है, जिसे बोलते हैं ट्रोमेटिक केसेस। मतलब जो ट्रोमेटिक केसेस, मतलब ट्रॉमा के बाद में भी ये केसेस हो सकता है, एक्सीडेंटल में भी ये केस हो सकता है। उसके साथ दूसरा केस आता है मायोसाइटिस। मायोसाइटिस एक बीमारी होती है, मसल्स की बीमारी होती है मायोसाइटिस। तो मसल्स की जो बीमारी होती है, मसल डिसीज होती है। मायोसाइटिस का मतलब था मसल्स जो वीक हो जाती हैं, जिसकी किसी बच्चे की जो मायोसाइटिस, जो मसल्स जो वीक हो जाते हैं, ये जो मसल्स होती हैं जिन्हें मस्टोइड मसल्स बोलते हैं, ये जो मसल्स होती हैं, ये मस्टोइड मसल्स होती हैं, ये जो वीक हो जाती हैं, ये वीक हो जाती है, इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो धीरे 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 कम हो जाता है। जो स्पास्टिसिटी है वो थोड़ी, उसमें जो कड़कपन है वो बढ़ जाता है, स्पाज्मोडियम जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। या कोल्ड केस, मतलब ठंड की वजह से भी, जैसे किसी बच्चे को, जैसे ज़्यादा बच्चे छोटे होते हैं तो निमोनिया हो जाता है। निमोनिया के साथ साथ जैसे बच्चा इस तरीके से लेटा, वो उसको जो मदर्स हैं, जो लेडीज़ हैं, उसको बच्चे को ढकना भूल गई हैं, तो
कोल्ड केस मतलब जो ठंड लगने की वजह से भी ये केस हो सकता है। उसके साथ साथ होता है स्पाज्मोडिक। स्पाज्मोडिक मतलब मायोसाइटिस में की एक डिसीज होती है। मायोसाइटिस क्या होता है? मायोसाइटिस मतलब मसल्स की बीमारी होती है, और मायोसाइटिस होता है स्पाज्मोडिक मतलब होता है कड़कपन, मसल्स का जो कड़कपन जो उसका बढ़ जाना, तो इसको बोलते हैं मायोसाइटिस। इसको मायोसाइटिस के साथ साथ में जैसा कि बताया कि मतलब दूसरा कारण होता है, पहला कारण कॉन्जेनिटली, दूसरा कारण मायोसाइटिस, तीसरा स्पाज्मोडिक, चौथा कारण होता है न्यूरोराइटिस। न्यूराइटिस, ये जो न्यूराइटिस जो होता है मतलब न्यूरॉन की डिसीज होती है। जैसे कि आपने देखा हो किसी किसी को ये जो न्यूराइटिक डिसीज होती है, तो किसी के गर्दन में दर्द है, गर्दन के दर्द के साथ साथ मतलब हाथों में दर्द होने लगता है, सुन्नी होने लगती है, झंझनाहट होने लगती है, या फिर किसी को शेटिका बन जाती है, कमर से लेके नीचे एड़ी तक में दर्द होने लगता है, कमर से लेके नीचे एड़ी तक में दर्द जाने लगता है। तो ये भी एक न्यूराइटिस बीमारी है जिसको हम न्यूरोपैथिक डिसीज बोलते हैं। तो न्यूराइटिस का मतलब होता है नसों में ब्लड का सर्कुलेशन पूरी तरीके से नहीं होना, तो इसको हम बोलते हैं न्यूराइटिक डिसीज। तो ये न्यूराइटिक भी उसका कारण होता है। एक होता है ओक्यूलर डिस्टर्बेंस, एक दूसरा कारण है उसका ओक्यूलर डिस्टर्बेंस, जिसमें जो चाइल्ड का जो टर्म होता है, जो हेड होता है, वो हमेशा एक तरफ को लचा के रखता है, उसका जो बैलेंस है वो पूरी तरीके से बन नहीं पाता। तो ये जो ब्राई नेक के होने वाले थे, ये मैंने आपको कारण बताए। अब मैं इसके जो कुछ आपने डेफिनेशन बताता हूँ। तो डेफिनेशन में क्या होता है, ये कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर होता है जिसमें इन्फेक्टिव ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर मतलब जन्म से ही इन्फेक्टिव ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड सर्वाइकल स्पाइन। ट्यूबरक्लोसिस मतलब एक जैसे कि बोन की टीबी होती है, उसी तरह की डिसीज होती है ट्यूबरक्लोसिस। सर्वाइकल स्पाइन, जो इतना जो सर्वाइकल स्पाइन होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं सर्वाइकल स्पाइन होता है, तो ये जो डैमेज हो जाता है यहाँ पे जो ट्यूबर बोन की जो टीबी बन जाती है, ये उस वजह से भी हो सकता है। तो ये इसका मेन कारण है। उसके साथ साथ अब इसको देखा जाए कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। कुछ लोगों ने जैसे कमेंट में देखा साहब ये ब्राई नेक तो है, लेकिन इसको कैसे करें, ट्रीटमेंट कैसे करें। तो इसके काफ़ी ट्रीटमेंट होते हैं। जो वुमेन है, जो काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं, या जो 10 या 15 साल से, वैसे तो ऑर्थोपेडिक्स में जो होता है, जो ऑर्थोपेडिक में होता है, ऑर्थोपेडिक के बाद में एक देता ऑर्थोथिस। ऑर्थोथिस में जो जैसे किसी का हाथ नहीं है या पैर नहीं है, या पैर के जो जूते बनवाए हैं, तो उनके उसी साइज के जो कॉलर बना दिए जाते हैं। जैसे ब्राई नेक में होता है तो सर्वाइकल कॉलर आता है एक, तो उस सर्वाइकल कॉलर को पहनने से थोड़ी जो नेक है उसमें पहनने से जो नेक है पूरी स्ट्रेट रहेगी, पूरी तरीके से सपोर्ट रहेगी। जो मसल्स हैं उनके लिए वो सपोर्ट में रखेगी और थोड़ा मसल्स के लिए रिलैक्स मिलेगा। तो एक तो सर्वाइकल कॉलर आप पहन सकते हैं। उसके साथ साथ सर्वाइकल कॉलर के साथ साथ जैसे हमने देखा कि कुछ ड्रग भी होती हैं, नासिक ड्रग्स होती हैं, न्यूरोपैथिक ड्रग्स होती हैं, या न्यूरोकाइंड वगैरह के इंजेक्शन होते हैं, वो भी आप लगवा सकते हैं। अब जैसे किसी को देखना है कि गर्दन इसकी इस तरह है, ठीक है, गर्दन किसी की अगर इस अपोजिट साइड में है, तो उसकी गर्दन की इस तरीके से धीरे धीरे ये ये दिन भर में करीब ज़्यादा नहीं तो 3-4 बार ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, और 8-8 10-10 टर्म में ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। धीरे धीरे साथ साथ जैसे मास्टोइड मसल्स है, इसमें भी रिलैक्स मिलना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज भी आप दिन भर में 3 बार से लेकर 8-8 10-10 टर्म इस हिसाब से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और सर्वाइकल के लिए इस तरीके से जितना हो सके आप अपने सर्वाइकल को रोटेट में रखें। जितना आप अपने सर्वाइकल को रोटेट में रखेंगे, इतने ही आपकी जो मसल्स की स्पाज्मोसिटी है वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप करें। बाकी अगर यहाँ पे है इस तरह से है तो थोड़ी सी इस तरह से मसाज करें, मालिश करें। जैसे कि आपको देखा है कि गर्दन हमारी इस तरफ को झुकी हुई, तो इस तरह से आपने हाथ से झुकाएं और इस तरीके से मालिश करें। अच्छा भाई लोगों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विशेष कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल। किसी भी तरह का एक्सरे एमआरआई देखने के लिए मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेज दीजिए। जितना भी हो सकेगा मैं आपके लिए फ़ोन पे कंसल्ट करके आपको बता दूँगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मुझे आप कमेंट दीजिए। किसी भी दर्द की वीडियो है, किसी भी तरह का कैसी भी कोई भी बीमारी है, फिजिकल में जो भी डिसीज़ है, आप मुझे कमेंट दीजिए। मैं आपकी कमेंट का ज़रूर जवाब दूँगा। और अपनी राय भी है, जो भी है
जिस तरह की आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ इसमें किसी तरह की वीडियो बनाने में डिफ़ॉर्मिटी आई है, किसी तरह की कोई कमी आई है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि उस डिफ़ॉर्मिटी को, उस कमी को पूरी तरीके से पूरा कर सकूँ। अच्छा, नमस्कार भाई लोगों, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।